जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, एक गांव के बाहर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों प्रतिदिन नियम से भगवान शिव की पूजा उपासना किया करते थे और उनकी भक्ति में विभोर होकर भजन किया करते थे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से कहा कि हे पिया जी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे उन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी परास्त कर दे? और मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर अपनी पत्नी कबूतरी की बात सुनकर वो कबूतर कहने लगा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखी हुई सत्य घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। एक रामगढ़ नाम का शहर था। उस शहर में एक ठाकुर परिवार रहता था जो कि एक उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक पुत्र था जिसका नाम धर्मवीर था। एक दिन वो ठाकुर का पुत्र धर्मवीर अपने घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकला। घूमते घूमते धर्मवीर के लिए बहुत तेज प्यास लगने लगी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां पहुंचकर थोड़ा सा जल पिया और अपने घोड़े को भी थोड़ा सा जल पिलाया और उसी प्याऊ के पास जो एक वृक्ष था उसी के नीचे बैठकर थोड़ी देर उसने विश्राम किया। विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि उस प्याऊ पर बहुत सारे यात्री आ रहे थे और पानी पी पी कर वहां से जा रहे थे। वे सभी पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले को बहुत ही आशीर्वाद दे रहे थे। वे सभी यात्री कहते जा रहे थे, ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा पुण्य का कार्य कर रहा है, इस पानी पिलाने वाले को परमात्मा सदैव ही प्रसन्न रखे। वे सभी राहगीर यही आशीर्वाद उस प्याऊ वाले को देते हुए जा रहे थे। इन सभी बातों को धर्मवीर बड़े ही गौर से सुन रहा था। तभी धर्मवीर अपने मन में विचार करने लगा, अब मैं भी एक प्याऊ खोलूंगा और वहां पर बैठकर मैं प्रत्येक राहगीर के लिए ठंडा ठंडा जल पिलाऊंगा। यही सब सोचते हुए धर्मवीर अपने घर को चला गया। घर पर पहुंचकर वो अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, मुझे किसी कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो उसका पिता कहने लगा कि हे बेटे, तुम मुझे निसंकोच बताओ, तुम्हें क्या कार्य है जो आज तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ गई। तभी धर्मवीर कहने लगा कि हे पिताश्री, मैं सभी राहगीरों को जल पिलाने के लिए एक प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तो उसका पिता ठाकुर कहने लगा कि हे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में धन दौलत की क्या कमी है जो तुम प्याऊ लगाओगे? यदि तुम्हारी इच्छा प्याऊ खुलवाने की है तो हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर हम एक नौकर रख देंगे। तभी धर्मवीर अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताश्री, मैं जो प्याऊ खोलूंगा उस पर नौकर नहीं रखूंगा, मैं स्वयं ही सभी राहगीरों को जल पिलाऊंगा और बदले में उनसे बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करूंगा ताकि जल पिलाने का जो पुण्य मिले वो मुझे ही प्राप्त हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद धर्मवीर की बात उसका पिता मान लेता है और धर्मवीर के लिए एक सुंदर सा प्याऊ स्थल बनवा देता है। अब प्रिय सज्जनों, धर्मवीर एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवा लेता है जहां 10-10 किलोमीटर तक कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते थे थकान और प्यास से व्याकुल होकर आते और धर्मवीर की प्याऊ पर ठंडा ठंडा जल पीकर उसको बहुत सारी दुआएं देते हुए वहां से चले जाते। फिर एक दिन क्या होता है प्रिय सज्जनों,
उसी धर्मवीर की प्याऊ पर 4 यमदूत किसी मनुष्य की आत्मा को लेकर धर्मवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। तभी यमदूतों ने देखा कि बहुत ही सुंदर प्याऊ बनी हुई है, तो वे चारों अपना वेश बदलकर उसी प्याऊ पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने ठंडा ठंडा जल पिया। जल पीने के बाद वे चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जब भी वे यमदूत उस क्षेत्र में आते तो वे धर्मवीर की प्याऊ पर पानी पीकर अवश्य ही जाते थे। फिर एक दिन जब धर्मवीर ने उनको देखा तो वह कहने लगा कि हे भाई, आप लोग 4 दिन पहले आए थे और अब आप लोग कहाँ जा रहे हो? तभी वे चारों यमदूत कहने लगे, हम चारों व्यापार करते हैं और इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। और करमवीर भी उन यमदूतों की बातों पर विश्वास कर लेता है और जब भी वे यमदूत उसकी प्याऊ पर आते तो धर्मवीर उनका खूब स्वागत करता है। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब धीरे धीरे करके वो चारों यमदूत धर्मवीर के मित्र बन गए। अब जब कभी भी वो चारों यमदूत उस मार्ग से गुजरते तो धर्मवीर की प्याऊ पर ठंडा ठंडा जल पीकर तभी वहां से जाते थे और उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें किया करते थे। इसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर चले जाते थे। अब धर्मवीर के विवाह का समय आ जाता है तो धर्मवीर ने अपने उन चारों यमदूत मित्रों को निमंत्रण दिया। फिर वे चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह होने के पश्चात धर्मवीर अपनी पत्नी को बुलाकर अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और व्यतीत हुआ। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें एक धर्मवीर नामक व्यक्ति को यमलोक में लाना है। यमराज ने उन यमदूतों के लिए ये बात 24 घंटे पहले ही बता दी थी। अब वे चारों अपने मन में विचार करने लगे कि धर्मवीर तो हमारा बहुत ही प्रिय मित्र है, हम उसके प्राणों को हरण करके किस प्रकार लाएंगे। उसी क्षण वे चारों यमदूत धर्मवीर की प्याऊ पर आते हैं जहां धर्मवीर राहगीरों को जल पिला रहा था। वहां पहुंचकर वे चारों मनुष्यों का रूप धारण कर लेते हैं और धर्मवीर के पास पहुंचकर ठंडा ठंडा जल पीते हैं। और जल पीने के बाद वे चारों उसके समक्ष बैठकर रोने लग जाते हैं। तभी धर्मवीर उन यमदूतों को रोता हुआ देखकर उनसे पूछता है कि हे मित्रों, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? यदि तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मुझे निसंकोच बताओ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के ठाकुर का पुत्र हूँ। यदि तुमको किसी ने दुख दिया है या फिर सताया है तो मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। लेकिन उन चारों में से कोई भी यमदूत धर्मवीर के लिए जवाब नहीं देता है। वे चारों एक दूसरे की मुंह की ओर ताकने लगते हैं। उनमें से छोटा वाला यमदूत सबसे अधिक रो रहा था। तभी धर्मवीर उससे कहता है कि हे मित्र, तुम मुझे बताओ क्या बात है जो कि तुम इतना रो रहे हो? आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले। तभी वह छोटा वाला यमदूत कहने लगता है कि हे मित्र, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं हैं, हम चारों तो यमदूत हैं। हम जब कभी भी इस क्षेत्र से किसी की आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारी प्याऊ पर जल पीने के लिए अवश्य ही आते थे और धीरे धीरे करके हमारी तुमसे मित्रता हो गई। इस बात को सुनने के बाद धर्मवीर बहुत ही भयभीत हो गया। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगा कि हे मित्र, आज ठीक 12 बजे हमारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मित्रता के मोह के कारण ही हमें बहुत ही रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हें डस लूंगा और ये जो मेरे 3 बड़े भाई हैं, ये तुम्हारे प्राणों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी धर्मवीर कहने लगा कि हे मित्र, जब मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ ही चुका है तो अब तुम्हारे रोने से क्या लाभ है? इसमें भला तुम भी कर क्या सकते हो? ये तो विधि का विधान है। जो इस पृथ्वी लोक पर आया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही जाना होगा। ये 2 चीजें तो अटल सत्य हैं, मृत्यु और बुढ़ापा। फिर चाहे मनुष्य 7 तालों में क्यों ना बंद हो जाए, लेकिन मृत्यु और बुढ़ापा वहां भी पहुंच ही जाते हैं। इसलिए मैं मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तभी कबूतर कहता है कि हे प्रिय कबूतरी। उसी समय वह चौथा यमदूत कहता है कि हे मित्र, सबसे अधिक स्नेह मैं ही तुमसे करता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, संयोग बस मुझे ही तुम्हारे प्राण लेने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे ही डसने से होगी।
तभी धर्मवीर कहने लगा कि ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो इस मृतलोक में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही जाना ही पड़ेगा। इसमें अफसोस की क्या बात है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, ये तो अटल सत्य है। तभी छोटा वाला यमदूत कहता है, देखो प्रिय मित्र धर्मवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हारे प्राणों को लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहने के बाद वो चारों यमदूत वहां से अदृश्य हो गए। अब तो धर्मवीर की घबराहट और भी बढ़ गई और वो प्याऊ से अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन उसने वो बात अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताई और वह इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। जैसे ही प्रिय सज्जनों 12 बजने का समय नजदीक आया तो वो छोटा वाला यमदूत एक सर्प का रूप धारण करके और उसके घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। कबूतर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय, धर्मवीर अपने मन में विचार कर रहा था कि अब मैं थोड़ी ही देर में मरने वाला हूँ और ये मेरी जो नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ी देर इसके पास बैठकर थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लूं। वैसे भी तो मैं आज इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। यही सब सोचकर धर्मवीर अपने ऊपर वाले कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से जाना था, जिन पर पहले से ही वो यमदूत सर्प बनकर बैठ गया था। जब धर्मवीर ने उस सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसको भली भांति पहचान गया और उससे कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे अभी डस लो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी वो सर्प कहता है कि हे मित्र, मैं तुझे डसूंगा तो अवश्य, जब 12 बजने में 10 मिनट शेष रह जाएंगे तभी मैं तुझे डसूंगा। जब वो सर्प और धर्मवीर आपस में बातें कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी अपने कमरे की खिड़की से उन दोनों के वार्तालाप को सुन रही थी। प्रिय सज्जनों, उस धर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी और जैसे ही उसको इस बात का पता चला कि आज मेरे पति की मृत्यु होने वाली है तो वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम दोनों के विवाह के लिए अभी तो 10 दिन का समय भी नहीं बीता है और अब ये क्या घटित होने वाला है। तभी कबूतरी को समझाते हुए कबूतर कहता है कि हे प्रिय, वो एक क्षत्रिय की पुत्र वधू थी। उसने धैर्य रखते हुए 36 प्रकार के व्यंजन भोजन में बनाए और उसी शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति की एक लड़की थी जो कि 9 महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी क्योंकि उसकी ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई भी सहारा नहीं था। और जिस दिन धर्मवीर को वो सर्प डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ से एक नवजात शिशु ने जन्म लिया और वो लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत ही जोर से भूख लगने लगी। तो वह लड़की अपने माता पिता से कहने लगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने पीने को दीजिए। तो उसका पिता कहने लगा कि हे बेटी, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वो लड़की कहने लगी, यदि तुम मुझे कुछ भी खाने को नहीं दोगे तो जो बच्चा है जो कि मेरे गर्भ से पैदा हुआ है मैं इसको ही खा जाऊंगी। कबूतरी को समझाते हुए कबूतर कहता है कि हे प्रिय, प्रसव पीड़ा के बाद जब स्त्री होश में आती है तो उसकी भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस लड़की के गरीब पिता ने अपनी पुत्री के मुख से ये बात सुनी कि मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी तो उसका पिता कहने लगा कि हे पुत्री, तुम थोड़ा ठहरो, मैं नगर में कुछ मांगने जाता हूँ, यदि मुझे कोई कुछ दे देगा तो मैं तुम्हें खाने को लाता हूँ। प्रिय सज्जनों, उस लड़की का पिता द्वार द्वार भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई भी उसको देखता वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। इस प्रकार चलते हुए वो व्यक्ति धर्मवीर के द्वार पर पहुंच गया, अर्थात वो उसी द्वार पर पहुंच गया जहां पर धर्मवीर का काल सर्प बनकर बात कर रहा था और उसकी पत्नी अपने कमरे की खिड़की से उसको निहार रही थी और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय वो व्यक्ति उसके दरवाजे पर आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दीजिए, मेरी पुत्री को प्रसव हुआ है, उसने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने को एक भी अन्न का दाना नहीं है। मेरी पुत्री मुझसे कह रही है, यदि तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं इस नवजात शिशु को खा जाऊंगी। जैसे ही प्रिय सज्जनों ये बात धर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वह अपने मन में विचार करने लगी
कुछ समय पश्चात अब मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। इसके बाद मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा। तो मैंने ये 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, ये किस काम आएंगे? तो क्यों ना मैं इस भोजन के लिए इस भिखारी को ही दे दूं। उसी समय प्रिय सज्जनों, धर्मवीर की पत्नी ने वो भोजन का थाल उठाकर उस गरीब किसान को दे दिया। उस भोजन को लेने के बाद वो गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और जब तक धर्मवीर और सर्प आपस में बातें कर रहे थे तब तक वो गरीब व्यक्ति जाकर उस भोजन को अपनी पुत्री को खिला देता है। जब उन 36 प्रकार के व्यंजनों को उस लड़की ने जी भर के खा लिया तो वह अपने पिता से पूछने लगी कि हे पिताजी, आज इतना स्वादिष्ट भोजन किसने दिया? तब उसके पिता ने कहा कि हे पुत्री, हमारे गांव के ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है उसका विवाह अभी 1 हफ्ते पहले हुआ था, उसी ने मुझको ये स्वादिष्ट भोजन दिया है। तभी वो लड़की कहने लगी कि हे परमेश्वर, मुझको भोजन देने वाली उस लड़की का सुहाग सदैव ही अमर रहे। उस लड़की ने अपनी सच्ची आत्मा से धर्मवीर की पत्नी को आशीष दिया कि उस औरत का सुहाग सदा ही अमर रहे। इतना कहते ही भगवान श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने तत्काल ही नारद जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे नारद, या तो बनी में किसी शेर ने गाय को पछाड़ दिया है या फिर मेरे किसी भक्त पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। इसलिए तुम तत्काल अभी जाओ और मृत्यु लोक पर जाकर देखो क्या कारण है जो कि मेरा सिंहासन इतनी तेजी से डोल रहा है। तभी देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि की आज्ञा अनुसार अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि भगवान का सिंहासन क्यों हिल रहा है। तभी वे भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि एक भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से बहुत ही व्याकुल थी, अर्थात वो भूख से बहुत तड़प रही थी। और जब उसको भोजन प्राप्त हो गया तो उसने अपनी अंतर आत्मा से ये कह दिया है कि मुझे भोजन देने वाली स्त्री का सुहाग सदैव ही अमर रहे, अर्थात उसके पति की लंबी आयु हो। और उधर यमराज ने भोजन देने वाली स्त्री के पति के प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेज दिया है। वो बस 10 मिनट बाद ही उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर कबूतर कहता है कि हे प्रिय कबूतरी। इसके बाद देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय अब नजदीक आ चुका है और उसे लेने के लिए यमदूत भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी के लिए सच्चे मन से आशीष दे दिया है कि उस स्त्री का सुहाग अमर रहे जिसने मुझे भोजन दिया है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, अब तो देव ऋषि नारद, मुझे उस आत्मा का मान रखना ही पड़ेगा, फिर चाहे मेरे कार्य शैली में परिवर्तन क्यों ना आ जाए। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस धर्मवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। अब घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। तभी धर्मवीर यमदूत से कहने लगा कि हे मित्र, अब तुम मुझे डस सकते हो और मैं तुम्हारे साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने धर्मवीर को डस लिया और वो सर्प अपने मन में विचार करने लगा, अब ये धर्मवीर 10 मिनट में अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन 10 मिनट बाद भी धर्मवीर के लिए कुछ भी नहीं हुआ, वो ज्यों की त्यों खड़ा रहा। फिर वो सर्प कहने लगा कि हे मित्र, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? धर्मवीर बोला, मुझे तो कैसा भी नहीं लग रहा है, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद उस सर्प बने यमदूत ने पुनः अपने तीव्र विष के द्वारा डस लिया, परंतु उस धर्मवीर की तो रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कर रहे थे, जो कि सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसके कारण उस सर्प के विष का प्रभाव धर्मवीर पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी धर्मवीर उस सर्प से कहने लगा कि हे मित्र, तुम मुझे अपनी पूरी शक्ति से डसो। फिर तीसरी बार भी उस सर्प ने धर्मवीर के लिए अपनी पूरी शक्ति से डस लिया, परंतु धर्मवीर का फिर भी बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर धर्मवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और आपस में सलाह करने लगे कि हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वे चारों यमदूत इकट्ठे होकर यमराज के पास पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, हमने उस धर्मवीर के प्राण हरण करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु उस धर्मवीर नामक व्यक्ति पर
हमारे विष का कोई भी असर नहीं हुआ। तभी यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस धर्मवीर के शरीर से 3 स्थानों से रक्त बह रहा है, लेकिन धर्मवीर को कुछ भी नहीं हुआ है। उसी क्षण यमराज भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, अर्थात मैं अपने पद को त्यागना चाहता हूं। तभी भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, ऐसी क्या बात है धर्मराज जो आप अपने पद को त्यागना चाहते हो। तभी यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आज था, वो व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी अभी भी जीवित है। वो क्यों नहीं मर रहा है, इसका क्या कारण है? मैं इसको प्रकृति का परिवर्तन समझूं या फिर कुछ और? तभी भगवान श्री हरि विष्णु उनको समझाते हैं कि हे धर्मराज, ये सच्ची आत्मा की शक्ति है। तभी यमराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये आत्मा की शक्ति क्या होती है? तभी भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी सच्ची अंतर आत्मा से किसी व्यक्ति को आशीष या श्राप दे देता है, तो उसको झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है। फिर चाहे मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में बदलाव ही क्यों ना करना पड़े। हे यमराज, तुम थोड़े ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब विधवा स्त्री जिसका पति उसे 2 महीने पहले ही छोड़कर इस दुनिया से जा चुका हो, और वो स्त्री अपने पिता के पास रह रही हो, और जिसने कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, वो भूख से तड़प रही थी, उसको भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी आत्मा भूख से कुलमुला रही थी। वो भूख के कारण अपने नवजात शिशु को खाने को तैयार थी। ऐसी स्थिति में उसको भोजन उपलब्ध कराया उस धर्मवीर की पत्नी ने, जिसके प्राणों को तुम्हारे यमदूत लेने गए थे। तभी उसकी अंतर आत्मा ने ऐसा आशीष दिया कि जिस स्त्री ने मुझे भोजन दिया है, उसका सुहाग सदा ही अमर रहे, अर्थात उसका सुहाग अमर हो जाए। क्योंकि मुझमें एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या श्राप दे देता है, मैं उसके वचन को कभी भी मिथ्या नहीं जाने देता हूँ। इसलिए हे यमराज, अब तुम्हें इस धर्मवीर की आयु को 100 वर्ष और बढ़ाना होगा। इसके बाद हे प्रिय कबूतरी, यमराज उस धर्मवीर की आयु को 100 वर्ष और बढ़ा देते हैं। अब कबूतर कबूतरी को समझाते हुए कहता है कि हे प्रिय कबूतरी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे। तो इस बात को ठीक प्रकार से समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद या फिर श्राप दे दे, तो उसे ईश्वर भी नहीं टाल सकता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो इस बात को भी ठीक से समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। सबसे बड़ा अन्न का दान होता है, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा महादान होता है। और तुम्हारा तीसरा व अंतिम प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। जहां आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। जहां आवश्यकता है वहां आप दिल खोलकर दान कीजिए, उस समय इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं होता है। और जहां पर आवश्यकता नहीं है, यदि उस समय आप दान कर रहे हो, तो वो दान बड़ा नहीं हो सकता और ना ही वो फलीभूत होगा। और बिना आवश्यकता के आपका हजारों रुपए का दान भी व्यर्थ चला जाएगा। तो कैसी लगी प्रिय सज्जनों आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।